Good morning students. Today we will start exercise problem based on cross multiplication method. आज हम कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 3.5 की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड है। इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन कंसीडर किए 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। ये दो इक्वेशन है। यहाँ पर हमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, किस तरीके का हम किस तरीके से यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। आपको हमने एक मेथड बताया था, व्हेन टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, फॉर एग्जांपल a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो हमने कहा था किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं, x और y और 1 ऐसे नोट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 नोट करके यहाँ पर हम इस तरीके से एरो मीन्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो देखो कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अब हमने यहाँ पर दो एग्जांपल कंसीडर किए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बाई 1। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो c1 c2 है, या तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट नहीं करते तो क्या करेंगे, यहाँ से भी रखे हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। देखो क्या करेंगे, b1 b2 मीन्स 1 और 2, c1 c2 मीन्स 5 और 8, a1 a2 2 3 और b1 b2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x/8 - 10। हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई। ऐसे ही 5 × 3 मीन्स मीन्स 5 × 3 15 एंड 8 × 2 -16, that is equal to -1। 2 × 2 means 2 2 जा 4 -3। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, x/-2 y/-1 y/-1 एंड -1/1। फिर हम क्या करते हैं, दो टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये x/-2 एंड इक्वल टू -1, क्या करेंगे, x - 2 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे ही y/-1 इक्वल टू कितना हो गया, -1, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये दो वैल्यू निकली। इस मेथड को हमने यहाँ मेथड अप्लाई किया है, ये जो हमने लिखा हुआ है, जब इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, उसमें भी हमने आपको बताया था किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीका है, इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हमने दो मेथड आपसे डिस्कस कर रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब ये एक नया मेथड है
जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हमने थ्री कंडीशन बताई थी आपको। ग्राफिकल मेथड को अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने आपको थ्री कंडीशन बताई थी। अगर कोई दो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन की थ्री कंडीशन होती हैं, या तो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या लाइन्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। लाइन एक दूसरे के क्या होगी, ऊपर होगी। तो थ्री कंडीशन होंगी। तो यहाँ पर क्या कहा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। नो सॉल्यूशन मीन्स क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। अब लाइन पैरेलल है, इट मीन्स दे आर नो सॉल्यूशन, मीन्स कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो कहीं जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब जब लाइन पैरेलल होती हैं तो हमने जो कंडीशन आपको बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस लाइन्स आर पैरेलल मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर वो लाइन पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर यहाँ पर ये थ्री क्या है, a1 और y का कोएफिशिएंट कितना होगा, b1 और 1 क्या होगा, c1। सिमिलरली a2 क्या हो गया, a2 और ये क्या हो गया, b2 और ये c2। ये क्या हो गए, a1 b1 और c1। अब हम यहाँ पर रखते हैं a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1, c1 कितना है 1 और c2 कितना है 2k प्लस 1। इनको क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन को लेके ना, फर्स्ट टू कंडीशन को अगर हम देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 और सिंप्लीफाई किया k इक्वल टू आंसर कितना आ गया 2। मीन्स k की वैल्यू 2 के लिए ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। जब हम k की यहाँ पर क्या रख दें, वैल्यू रख दें। आप रख के भी चेक कर सकते हैं, लाइन पैरेलल की कंडीशन अपने आप आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो ये कितना हो गया 3x, यहाँ रखते हैं तो कितना हो गया प्लस y और यहाँ रखते हैं तो इक्वल टू 5। तो दिख रहा होगा ये इक्वेशन दोनों कैसी आ गई, सेम। ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसका मतलब ये लाइन कैसी हैं, एक दूसरे की लाइन पैरेलल होंगी। और जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं करेंगी ही नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A take food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charge, where a student B who take food for 26 days pay 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. एक क्या है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पर मंथली फिक्स चार्ज है, रहने का चार्ज फिक्स है और आप जितने दिन खाना खाते हैं उसको चार्ज देना पड़ता है। तो अगर ए स्टूडेंट रहता है तो उसका टोटल चार्ज कितना है 100 रुपीज़, और अगर बी स्टूडेंट रहता है उसका टोटल चार्ज कितना है 1180 रुपीज़ 26 डेज का। ए जो है वो 20 डेज रहता है, बी कितने दिन रहता है 26। तो क्या निकलवाया है, फिक्स चार्ज। क्या निकलवाया है, फिक्स चार्ज निकलवाया है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज, मंथली फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज x रुपीज़, कितना है x रुपीज़, और चार्ज फूड पर डे,
खाना खाने का जो चार्ज है वो पर डे का कितना है, 22 रुपीज़। ये तो खाना खाने का चार्ज है और ये फिक्स चार्ज है, मंथली फिक्स चार्ज। तो स्टूडेंट ए ने जो चार्ज दिया वो कितना दिया, 1000 रुपीज़। अब वो कितने दिन रहा वहाँ पर, डेज कितने थे उसके, 20 डेज। कितने डेज थे, 20 डेज। तो फिक्स चार्ज उसे कितना पे करना पड़ा होगा, फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का फूड चार्ज, और वो टोटल चार्ज उसका कितना है, 1000 रुपीज़। तो हमारी एक कंडीशन यहाँ से बन के तैयार हो गई, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। जो हमारा बी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट था, वो कितने दिन रहा वहाँ पर, 26 डेज, और उसने कितना पे किया, 1180 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, प्लस 26 डेज का फूड चार्ज देना होगा, और तब उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1180 रुपीज़। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन निकल के आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम, वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी पड़ता है, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखते हैं, देखो x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं और -1 लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, b1 b2 मीन्स b1 और b2। b1 कितना है, 20, b2 कितना है, 26, a1 कितना है, 1 और a2 भी 1 है, c1 कितना है, 1000 और 1180 रुपीज़, और a1 a2 कितना है, 1 और b1 b2 कितना था, 26। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, x अपॉन 20 इंटू 1180 कितना आ जाएगा, 23,600 माइनस 26,000, करेक्ट है ना। सिमिलरली बाई अपॉन बाई अपॉन आएगा 1000 माइनस 1180 रुपीज़ एंड -1 अपॉन 26 माइनस 20, ओके 26 माइनस 20, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो x अपॉन कितना आ गया ये, -2400 एंड y अपॉन -180 एंड -1 अपॉन 6। फिर क्या करेंगे, इस टर्म को ले लें और एक इस टर्म को ले लें, और जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2400 इक्वल टू -1 अपॉन 6। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 2400 अपॉन 6, कितना आंसर आ गया, 400। तो x की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, 400 रुपीज़। मीन्स फिक्स चार्ज क्या निकला, जो फिक्स चार्ज था वो कितना निकला, 400 रुपीज़। अब फूड पर डे का चार्ज कितना होगा, उसको भी हम लिख सकते हैं बाई अपॉन 180 इक्वल टू -1 अपॉन 6। तो बाई इक्वल टू कितना आ गया, 180 अपॉन 6 मीन्स फूड पर डे कितना आ गया, 30 रुपीज़। फूड चार्ज कितना आ गया, 30 रुपीज़। तो फूड चार्ज पर डे का कितना है, 30 रुपीज़, और टोटल फिक्स चार्ज कितना है, 400 रुपीज़ मंथली चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 फिर and 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/3। और अगर 8 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, 8 अगर ऐड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4। तो कंसीडर कर लेते हैं लेट फ्रैक्शन x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं आपको,
फिर बता दे रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या, 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर, ओके, x माइनस 1/बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल टू बाई, इट मीन्स 3x माइनस बाई इक्वल टू कितना आ गया 3। एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मीन्स x अपॉन बाई प्लस 8 इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 4x इक्वल टू बाई प्लस 8, और हम क्या कह सकते हैं 4x माइनस बाई इक्वल टू 8। तो सेकंड इक्वेशन ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन ये रही। और इन दोनों इक्वेशन में आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करके आंसर खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each incorrect answer or wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks for deducted for incorrect answer, then yes have scored 50 marks. How many questions were there in the test? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप कभी एग्ज़ाम देते हैं तो माइनस मार्किंग का कंसेप्ट आता है, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट वहाँ भी अप्लाई होता है। अगर उसने इतने क्वेश्चन सही किए, उसके बाद इतने क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसके बाद उसके कितने मार्क्स आए, है ना। तो टोटल फर्स्ट केस में कितने मार्क्स आए 40, और करेक्ट आंसर कितने मार्क्स थे 3 मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स कितना था 1। तो देखो क्या होगा, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे टोटल मार्क्स कितने हैं 40, और करेक्ट मार्क्स का जो वो कितना है 3, और इनकरेक्ट का कितना है 1। कंसीडर कर लेते हैं उसने करेक्ट क्वेश्चन कितने किए, लेट करेक्ट क्वेश्चंस x, इनकरेक्ट क्वेश्चन बाय। अब मार्क्स जो आएंगे उसके, तो करेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए 3x, क्योंकि 3 मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के लिए दे रहा है, और इनकरेक्ट के लिए कितना दे रहा है 1 मार्क्स। तो जितने टोटल मार्क्स आए उसमें से इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स माइनस हो जाते हैं। ये कंसेप्ट होता है माइनस मार्किंग का। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के तैयार हो गई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, एक फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकेंड केस में उसने क्या कहा, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं 50, टोटल मार्क्स कितने हैं 50, और करेक्ट क्वेश्चंस के लिए उसको कितना देना पड़ रहा है 4 मार्क्स मिल रहा है, और इनकरेक्ट क्वेश्चनों के लिए उसे कितना मार्क्स कट रहा है 2 मार्क्स। तो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो क्या होगी 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, मीन्स करेक्ट क्वेश्चनों के मार्क्स कितने हो गए टोटल 4x, और इनकरेक्ट मार्क्स कितने हो गए 2y। तो ये टोटल मार्क्स में से क्या होंगे, इनकरेक्ट के माइनस कर दिए जाएंगे, तो उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 50। तो हमारी ये 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गई, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब हम यहाँ पर इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 40 50 बाई कितना आ जाएगा 3 4 और माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास -50 प्लस 80 बाई अपॉन 160 माइनस 150 इक्वल टू -1 अपॉन -6 प्लस 4। सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया x/30 x/30
एक्स अपॉन 30 प्लस बाई इक्वल टू बाई अपॉन 10 और इक्वल टू 1/2। सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई। मीन्स उसने करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए 15 और इनकरेक्ट कितने किए 5 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने थे 15 + 5 = 20। टोटल क्वेश्चन कितने थे 50 और 20। टोटल क्वेश्चन कितने थे 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Place A and B are 100 km apart on a highway. One car start from A, another car start from B in the same direction or in opposite direction. Now find the speed of these two cars. What is the speed of these two car? इन दो कारों की स्पीड क्या होगी वो हमें पता करनी है। A एंड B का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है और एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। कुछ समय के एक बार वो फर्स्ट टाइम वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और नेक्स्ट टाइम वो सेम डायरेक्शन में जाती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 5 घंटे लगते हैं उन दोनों को एक रीचिंग था ना पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और जब वो एक अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक जगह पर मिलती हैं 1 घंटे के बाद। तो उन कारों की स्पीड बतानी है। तो देखो क्या करेंगे कारों की स्पीड पता करने के लिए। Let, for example, these are 2 points A and B. Distance between these 2 points is 100 km. A car start from point A and car start from point B in same direction. और these two car meet at point C after 5 hours. कितने घंटे के बाद मिलती हैं ये 5 घंटे के बाद इस पॉइंट पर मिल जाती हैं। कार ए की स्पीड हम कंसीडर कर लेते हैं x km/h, कार बी की स्पीड हम कंसीडर कर लेते हैं y km/h। अब 5 घंटे में कार ए ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर बाय कार ए इन 5 hours कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंड कार बी 5/। और अगर हम कार ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस में से कार बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 100 किलोमीटर। तो हम क्या कर दें 5x - 5/, = 100। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - y = कितना आ जाएगा 20। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाती हैं। दे आर ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर कार ए इधर जाती है तो कार बी कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। 1 घंटे के बाद 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर बाय कार ए इन 1 hour = x एंड कार बी = y किलोमीटर। और इन दोनों की डिस्टेंस को कब अगर हम ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा 100, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चली, मान लो इस पॉइंट पे मिल गई आगे, तो इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, इसने यहाँ तक, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 100 किलोमीटर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, x - y = 20 एंड x + y = 100। और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, क्या लिखने -1 1 20 100 बाई 1 1 -1 -1 और 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 - 100 -20 बाई अपॉन 20 - 100 = -1/2। सॉल्व किया तो देखो x अपॉन -120 और y अपॉन -80
इक्वल टू -1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और y कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों आपको स्पीड मिल गई। x स्पीड ऑफ कार एट, है ना, जो A से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो B से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं आप उन्हें और करिए, और तब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए पूरा, इससे आपको ये पता चलेगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए जिससे वो उसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारी लेटेस्ट वीडियो और मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ पर और भी वीडियो मिलेंगी आपके सिलेबस से रिलेटेड। थैंक यू।